जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अरब बहार 2 शुरू है, और ये अरब बहार 2 का मकसद और हदफ ये है कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको कमज़ोर किया जाए और दुनिया को अफरा तफरी के अंदर, इंतशार के अंदर धकेला जाए। दुनिया की आबादी को कम करना है, आलमगीर दज्जाली हुकूमत का क़याम करना है। तुर्की के मुतालिक एक अफसोसनाक खबर। तुर्की शाम के अंदर कुर्द बागी तुर्क फौजों पर हमला करते हैं और कुर्द चाहते हैं कि वो तुर्की के भी कई हिस्सों पर कब्जा करें। तो उर्दगान ने कोशिश की थी कि सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके यूरोप की तरह एक ताकतवर यूरोशिया का नेटवर्क बनाया जाए। आज भी कुर्दों की जानिब से तुर्क फौज पर हमला किया गया है। हजारों लोग लापता हैं, हजारों लोग जख्मी हैं, परेशान हैं लोग। और काज़ाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी का बराह रास्त असर तुर्की पर और अफगानिस्तान पर और सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतों पर पड़ने जा रहा है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अगर आप पूरी दुनिया का इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी हैं उन सब का मैप एक बार उठा करके देखिए, क्या हमको मेनली 2-3-4 ग्रुप ही नज़र आते हैं। पहला अगर हम देख लें तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ का ग्रुप है, दूसरा ये जो नॉर्थन अफ्रीकन कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक सेंट्रल एशिया वाला आप मान लो, और एक आप मान लो साउथ ईस्ट एशिया का। गल्फ़ कंट्री में थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो आप तुर्की का और थोड़ा सा जो यूरोप से टच करती हुई कंट्रीज है उनको मान लो। कोई आप देखो नॉर्थ अफ्रीका वाले हैं, वो भूखमरी में, गरीबी इतनी है, चाइना उनके यहाँ पे कब्जा कर रहा है, कुछ उनके पास में नहीं बचा है। आप गल्फ़ कंट्रीज़ के पास में देख लो, उनके पास में पैसा है, इस वजह से ये लोग तो ऐसे कुत्तों से बुरा लड़ रहे हैं। इतना बुरा कोई नहीं लड़ता। हर जगह कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे एक दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, फलाना ढिमकाना। आपस में इनकी लड़ाई जो है वो नेक्स्ट लेवल चल रही। खाली ये जो साउथ ईस्ट वाला तबका है ये हमको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में कम दिखता है, लेकिन ये भी कोई बहुत हमको अच्छा नहीं नजर आता है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर पहले चलते हैं। कहा था 2022 बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। लोग दुनिया वाले इस दुनिया को खुद ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आपने देखा कजाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? कजाकिस्तान के अंदर पुलिस के गले काट दिए गए। कजाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में तबाही मचा दी गई। तो ये कजाकिस्तान, इसी तरह से इथोपिया, इसी तरह से सूडान, इसी तरह से लीबिया। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने लीबिया जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था, इतना अजीम मुल्क बना दिया था। इसी तरह से लिबनान आज बैंकरप्ट हो चुका है और तबाह हो चुका है। अब नाइजीरिया जो मुसलमानों को बदनाम करते। तो साथियों, हम बात करते हैं इस वीडियो में एक बार पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। अगर हम स्टार्ट करें साउथ ईस्ट एशिया से, मेनली यहाँ पर 2 ही कंट्रीज़ हैं, एक मलेशिया, एक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में आप सब जानते हैं कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन उसी देश में है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो इंडोनेशिया में बसते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एक्स मुस्लिम लोग हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर सनातन धर्म ग्रो कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। आप एक चीज़ तो जानते ही हैं, वहाँ का जो सबसे बड़ा पूरे इंडोनेशिया में कोई टूरिस्ट लोकेशन आती है तो उनमें से एक है बाली। और बाली के बारे में तो आप सब जानते हैं, वहाँ पे 80% हिंदू हैं। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो आपने वो खबर भी कुछ महीने पहले सुनी होगी, कुछ टाइम पहले, कि वहाँ की जो राजकुमारी है उन्होंने भी पूरे एकदम अच्छे पूरे विधि के हिसाब से घर वापसी करी, सनातन धर्म उन्होंने दोबारा से कबूल किया। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वहाँ पे आप देखिए तो आपको ऐसे इस टाइप के जैसे यहाँ मानसिकता देखते हैं ना बाकी जगह, वैसे ही आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे एक ये एक्सेप्टेंस है, साफ तौर पर मानते हैं कि हाँ भाई, जो हमारे पूर्वज थे वो वाकई में हिंदू थे। इसीलिए आप देखिए इंडोनेशिया के नोट पर आज भी गणेश जी की फोटो दिखती है। मलेशिया की अगर हम बात करें, मलेशिया का तो खैर फिलहाल कोई ऐसा कुछ बचा भी नहीं है। वो थोड़ा सा उसने कोशिश करी थी उछलने की, लेकिन वो फुदक ने कोशिश करी थी, मार पीट के उसको कोने में बैठा दिया गया, अब चुपचाप बैठा है। यहीं हम चले इधर की तरफ, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को आप देखो, इनके पास क्या है। ये वही स्थिति है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, आज वही स्थिति है जो 100 साल पहले इन गल्फ़ कंट्रीज़ की थी। लड़ वो भी रहे हैं आपस में। जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वो भी आप देखिए आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी 2-3 चीज़ है। वहाँ पे एक तो मिशनरीज़ बहुत तेज़ी से वहाँ पे इनका लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे गरीबी इस स्तर की है कि गरीबी में भी जो लड़ाइयाँ होती ना वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे गरीबी होने के बाद भी जो है वो एकदम वही लड़ाई है। पूरी दुनिया में यही आप देखेंगे ना, तो ये लड़ाई वाला फेनोमेनन हर जगह है। चाहे पैसा हो
तो पैसे वाली लड़ाई है, जहाँ नहीं हो तो थोड़ी लो बजट की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई इनकी हर जगह है। गल्फ़ कंट्रीज़ में आप देखो इतना पैसा है, पैसा बरस रहा है पिछले 20-30 सालों से, तो पैसा एकदम वाकई में बरस रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तो ये कुछ भी 1-2-3 कंट्रीज़ को अगर आप छोड़ दो तो बाकियों ने अपना जो पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने दोबारा से वापस जंग में ही झोंका है। कहते हैं ना, जो गलत ऐसे एकदम से एक्सीडेंटल पैसा आ जाता है वो टिकता नहीं है। तो आप देखो 2-3 कंट्रीज़ को अगर आप छोड़ दो तो किसी का भी पैसा टिका नहीं। उन्होंने सब या तो यूरोपियन जो कंपनीज थी वहाँ से कमा के ले गई, या तो उन्होंने जंग में झोंक दिया, या तो फिर अभी आप देखिए कोविड के बाद से खास तौर पर 2-4 कंट्रीज़ ही ऐसी पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, गिनती की 5-6 ऐसी आपको मिलेंगी जो अभी भी अच्छी खासी जिनकी इकोनॉमी संभली हुई है। बाकी सब बर्बाद हो गए। आप देखो पूरी दुनिया, जो तुर्की जैसे कंट्री से जो एकदम जो लीडर थे, छोटे छोटे को तो आप छोड़ दो, वो तो पहले बर्बाद थे, अब तो एकदम ही गड्ढे में चले गए। तुर्की जैसे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान में की भी ठीक ठाक इकोनॉमी थी, इतना हम लोग उसको बुरा भी नहीं कह सकते, पहले ठीक ठाक थी कि हाँ मैनेज कर ले रहा था, वो भी आप देखो आज कहाँ है। बाकी सब तो जहाँ पे थे ही। ये कजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं 5, इनको तो बहुत ही अच्छा इनको भी माना जाता था कि इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है, इनका भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इनके देश का तो अच्छा खासा है, कोई कहीं से भी आप इनको कमज़ोर कंट्री नहीं कह सकते। फौज वौज के लेवल पे और करेंसी के लेवल पे ज़रूर है, लेकिन वैसे आप इनको कमज़ोर नहीं कह सकते। अच्छा खासा इनके पास में पैसा दिखता है। फिर भी इनके यहाँ देखो कोई, इनके यहाँ पे एक तो आपको पता नहीं चलेगा। आज जो कंट्री शांत आपको दिख रही है, हो सकता है एकदम से किसी दिन आपको खबर सुनने में आए कि वहाँ पे जो है वो झगड़े हो गए। वो झगड़े क्यों हो गए पता चला, एक फिरके का बंदा था, उसने दूसरे फिरके वाले, एक फिरके ग्रुप ने दूसरे फिरके वाले ग्रुप पे हमला कर दिया, सिया वाले ने सुन्नी वाले पे हमला कर दिया, फलाने ने फलाने पे कर दिया, जो इस्टेब्लिशमेंट सरकार थी उसके ऊपर किसी और एथनिक ग्रुप ने कर दिया। जैसे हम तुर्की पे देख रहे हैं आजकल की कुर्दों ने हमला कर रखा है, सऊदी पे, यमन पे हम देखते हैं कैसे कि जो हूसी हैं उन्होंने हमला कर रखा है। तो ये दुनिया भर में आप देखिए इनके जितने हैं सब जगह मार काट चल ही रही है, कहीं भी रुकी नहीं रही। पैसा हो तो, ना पैसा हो तो, लोकेशन अच्छी हो तो, लोकेशन अच्छी ना हो तो, जो हो हर चीज़ में मार काट मचानी ही है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।